जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग हो जाती है। आज क्राइम की कहानी में मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी। कहानी शुरू होती है एक साधारण दिन से, लेकिन अंजाम ऐसा जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दे। जुर्म की दुनिया के पीछे छिपी सच्चाइयां कभी कभी ऐसी होती है जो एक साधारण इंसान के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। एक साधारण मौत का मामला जो शुरुआत में आत्महत्या लग रहा था, असल में एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली साजिश थी। यह कहानी भोपाल के सेंट्रल जेल के कैदी राजेश परमार की है, जो साल 2019 में एक बेहद रहस्यमयी हत्या का शिकार या शायद हत्यारा बनकर सामने आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सुबह थी। शहर के एक इलाके में अचानक एक घर से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में आग बुझाई गई और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो जो नज़ारा सामने था वह किसी को हिला देने वाला था। एक शख्स का शरीर बुरी तरह से जल चुका था। उसकी पहचान मुश्किल थी, लेकिन कुछ दूरी पर एक सुसाइड नोट मिला जिसने पूरे मामले को आत्महत्या का रंग दे दिया। सुसाइड नोट में लिखा था कि मरने वाला शख्स अपने माता पिता की मौत से बेहद दुखी था और अब उसे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। जेल की सजा और पिता की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी, इसलिए उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तुरंत इसे आत्महत्या का मामला मान लिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और केस लगभग बंद करने की तैयारी होने लगी। भोपाल सेंट्रल जेल को भी जानकारी दे दी गई कि कैदी राजेश परमार, जो 14 दिन की पैरोल पर बाहर था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। मौत की हकीकत पोस्टमार्टम का खुलासा, लेकिन जो बात सबके होश उड़ा देने वाली थी वो 24 घंटे बाद सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मौत आग से जलने या धुएं से दम घुटने की वजह से नहीं हुई, बल्कि इस शख्स की गला घोंटकर हत्या की गई थी। यह सुनकर एसएसपी अखिल पटेल चौंक गए। यह मामला साधारण आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या का बन गया था। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। अगर यह हत्या थी तो हत्या किसकी? और अगर मरने वाला शख्स राजेश परमार नहीं था तो असली राजेश कहाँ था? जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की तो कई ऐसे संकेत मिले जो इस मौत को एक और बड़ा राज बनाते चले गए। पुलिस ने जब घटना की फोटोग्राफी देखी तो एक बात बहुत ही अजीब लगी। मरने वाले शख्स का शरीर आधा जला हुआ था, लेकिन उसके पैर एकदम पास पास थे। यह असामान्य था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आग में जलता है तो शरीर तड़पता है और पैर अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। और भी अजीब यह था कि शख्स के हाथ पैर जले नहीं थे बल्कि मुड़े थे, जैसे उन्हें रस्सियों से बांधा गया हो। यह संकेत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मरने से पहले इस शख्स को किसी ने बांधा था। पुलिस अब इस संभावना की ओर बढ़ रही थी कि यह एक मर्डर का केस हो सकता है। राजेश की पहचान छिपाने के लिए किसी और की हत्या की गई हो। जब पुलिस ने राजेश को मोबाइल नंबर की जांच की तो उसे एक नंबर मिला जिससे लगातार संपर्क हो रहा था। यह नंबर निहाल नाम के युवक का था जो कभी राजेश के घर में किराएदार था। पुलिस ने निहाल का पीछा किया, लेकिन उसका फोन बंद था। निहाल अब कहीं गायब हो चुका था। अब शक और भी गहरा गया। पुलिस को यह समझ आ गया था कि निहाल और राजेश के बीच कुछ ऐसा था
जो सुलझाना जरूरी था। पुलिस की जांच में पता चला कि निहाल अब गुजरात में था। एक विशेष टीम ने गुजरात में उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो सच सामने आया। वह किसी भी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। निहाल ने बताया कि राजेश ने अपने पिता की मौत के बाद जिंदगी से हार मान ली थी। उसे एहसास हो गया था कि अब उसे शायद कभी भी पैरोल नहीं मिलेगी और जेल की जिंदगी आखिर मंजिल होगी। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई, खुद को मरना दिखाने के लिए साजिश की। राजेश ने निहाल से संपर्क किया और उसे 1 लाख रुपए का लालच दिया। योजना थी कि किसी और को मारकर उसकी पहचान ले ली जाए ताकि दुनिया उसे मरा हुआ सामने समझे और वह अपनी जिंदगी एक नए नाम से साथी और शुरू कर सके। निहाल लालच में आ गया और राजेश की इस खौफनाक साजिश का हिस्सा बन गया। 28 जून की रात राजेश घर के पास काम करने अपने साथ पार्टी करने के लिए बुलाया। राजू एक साधारण आदमी था जिसे शराब और खाने के लालच में फंसाया गया। जब वह पूरी तरह से नशे में डूब गया तब राजेश ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को जला दिया ताकि पुलिस को लगे कि वह राजेश परमार ही था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि राजेश जिंदा है और उसने अपनी मौत का नाटक रचा। पुलिस ने राजेश को पकड़ने के लिए एक अनोखा प्लान बनाया। निहाल ने राजेश के संपर्क किया और उससे कहा कि उसे चेन्नई में मदद की जरूरत है। राजेश को निहाल का दोस्त समझकर पुलिस वालों ने उससे संपर्क किया और जब राजेश मदद मांगने पहुंचा तो उसे लुंगी और तिलक लगाकर आए पुलिस वालों ने धर दबोचा। 8 जुलाई 2019 को पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा किया। राजेश परमार ने जो सोचा था वह पूरी तरह से नाकाम हो गया। उसकी योजना थी कि वह अपनी मौत का नाटक रचकर दुनिया से गायब हो जाएगा, लेकिन पुलिस वालों की सूझबूझ और समझदारी ने उसे दबोचा, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।